व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट नदियां, चौपट सुरक्षा व्यवस्था। सबसे ज्यादा अत्याचार अपने देश में आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में हुए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश में मध्य प्रदेश में। मैं ये नौजवानों को देख रहा हूं, इनको देख के मुझे बड़ी चिंता होती है, क्योंकि यही नौजवान हमारे जिले का और प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे प्रदेश का। यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है नौजवानों की भविष्य की। आज के नौजवान कोई रोजगार की खोज में, आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर कृषि क्षेत्र में मजबूती होगी तभी तो ये बच्चे को अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। सही बात है, तभी तो गांव में किराने की दुकान चल सकती है। आज कृषि क्षेत्र की हालत क्या है, कैसे किसान के साथ अन्याय किया जा रहा है, ये स्थिति आप सबके सामने है। 17 नवंबर को चुनाव है। ये क्या चुनाव है? चुनाव तो आते हैं जिला पंचायत का, जनपद का, नगर निकाय का, पर यह चुनाव का अलग मायने है। इस चुनाव में केवल एक पार्टी की बात नहीं है। यह चुनाव तय करेगा हमारे बैतूल जिले का भविष्य, हमारे घोड़ा डोंगरी क्षेत्र का भविष्य, हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य। तो याद रखिएगा, मैंने तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं, मैं तो 44 साल से खुद चुनाव लड़ रहा हूं, पर ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा जो आज हम उस चौराहे पर खड़े हैं जो भविष्य तय करेगा। तो आज केवल अपने क्षेत्र का भविष्य नहीं, आपके हाथ में मध्य प्रदेश का भविष्य है। और जो आप बटन दबाएंगे 17 तारीख को, आप केवल राहुल उइके का ही बटन नहीं दबाएंगे, आप भविष्य का बटन दबाएंगे। ये याद रखिएगा, भविष्य का बटन दबाएंगे। कैसा भविष्य हमारा मध्य प्रदेश में होए, ये आज आपके सामने जिम्मेदारी है। हमारी सरकार रही थी, 15 महीने हमारी सरकार रही, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, 11.5 महीने बचे थे। हमने एक शुरुआत करी थी, और हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। हमने बैतूल जिले में 85,000 किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया। ये पहली किश्त थी, दूसरी किश्त चालू थी, और केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, चालू खाते वाले किसानों का भी कर्जा दूसरी किश्त चालू थी कि हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। आपको खाद और बीज के लिए नहीं भटकना पड़ता था। हमने 100 यूनिट 100 रुपए में दिए। कौन सी गलती की मैंने, कौन सा पाप किया मैंने 1000 गौशाले बनाए। कौन सा पाप किया मैंने पेंशन बढ़ाई। आज हमारे कार्यकाल का आप सब गवाह हैं। मैं दोहराना नहीं चाहता क्या क्या किया, पर आप गवाह हैं। और इसीलिए मैं आप सब पर भरोसा करता हूं। मैं मुख्यमंत्री था, विधायक मेरे पास आते थे कि हमें इतना पैसा मिल रहा है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं देने वाला, मौज करो। मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं सौदा करके कुर्सी में बैठने वाला नहीं था। मैंने कहा जाए सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज देखिए, ये आप सबके सामने भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हर व्यक्ति जो यहां भी बैठा है, या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है।
सही बात है। ये पंचायत से लेके ऊपर तक पैसे दो, काम लो। जगह जगह मैं पूछता हूं भ्रष्टाचार के बारे में, कोई खड़ा हो जाता है, कहता है जी 50 एकड़ जमीन हो किसी के पास, पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो। ये हालात है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ ये प्रदेश है। शिवराज सिंह जी ने रेट फिक्स किया हुआ है, 50%, और 50% पैसा दो। ये आज शिवराज सिंह जी का हाल है। मैं तो पूछता हूं शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? आप बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, आप भी तो हिसाब दीजिए। मैं बताता हूं शिवराज सिंह जी ने क्या दिया। इन्होंने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, माफिया राज दिया, बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था, ये सब चीजें थी। दुखी किसान आपने दुखी किया, शिवराज सिंह जी ये आपने दिया। एक और शिवराज सिंह जी ने दी, घर घर में शराब दी। सही बात है, घर घर में शराब दी। ये इन्होंने तो मध्य प्रदेश के भविष्य पर ताला लगा रखा है, एमपी की तरक्की पर ताला लगा रखा है, किसानों की आमदनी पर ताला लगा रखा है, युवाओं के रोजगार पर ताला लगा रखा है, बच्चों की किताबें और यूनिफॉर्म पर ताला लगा रखा है, कर्मचारियों की पेंशन पर ताला लगा रखा है। ताला खुलवाना है 50% दे दो, 50% दे दो, ये ताला खोलेंगे। ये आज हाल है। तो ये तस्वीर आप सबके सामने है, मुझे लंबी बात नहीं करनी, मुझे आपसे इतना ही कहना है कि आप वन अधिकार पेशा का उदाहरण लें। पेशा 18 साल बाद इन्होंने कानून लागू किया। हमारे आदिवासियों के लिए हमने, कांग्रेस सरकार ने पेशा कानून बनाया था, और ऐसे नियम बनाए, इसमें भी घोटाला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये नया मौका मिला है, हमारी सरकार आएगी, हम नए कानून बनाएंगे, नए नियम बनाएंगे, ताकि आदिवासी खुद ये पैसा कानून का क्रियान्वयन करें। बहुत बड़ी आवश्यकता है। किसान भाइयों, हमारी सरकार आएगी, अब तो ज्यादा समय नहीं बचा। मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। बहुत कर लिया उन्होंने, जगह जगह जाते हैं, इनको रोजगार मांगते हुए नौजवानों की आवाज नहीं सुनते। आज किसान के आंसू ये नहीं देखते, इनकी कान नहीं चलती, आंख नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में ये मास्टर हैं, मुंह चलाते रहेंगे। 22,000 घोषणाएं करी हैं, और अब पिछले 5 महीनों में चुनाव है, इनको बहनें याद आने लग गई, इनको कर्मचारी याद आने लग गए, क्योंकि किसी तरह कोई ना कोई प्रलोभन दो और जनता को गुमराह करो। कन्या विवाह की राशि हम बढ़ाएंगे, 1 लाख रुपए करेंगे। बेरोजगारों को 15 से 3,000 रुपए तक आर्थिक सहायता करेंगे। हम नौजवानों को आईपीएल की टीम की ट्रेनिंग देंगे। स्कूल शिक्षा हम पूरी तरह मुफ्त करेंगे। ये सब हमारी योजना है, मैं सब पढ़ना नहीं चाहता, आवश्यकता नहीं है, पर इतना ही कहना चाहता हूं, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, तस्वीर रख लेना अपने सामने प्रदेश की, और सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं जानता हूं चिचोली ब्लॉक की क्या मांगे हैं। अरे भाई, मैं जानता हूं ये होगा नहीं। चुनाव के बाद आपको आके मुझे पकड़ लेना पड़ेगा, मेरा कुर्ता खींचना होगा, तभी ये होगा। ये
पुनर्वास क्षेत्र में आदिवासियों एवं बंगाली समुदाय की भूमि के पट्टे की समस्या बहुत पुरानी है, मैं ये जानता हूं। इसका भी समाधान किया जाएगा। हमारा लठिया बिछुआ डैम का निर्माण किया जाएगा। ये भी छोटी योजना नहीं है, बड़ी योजना है। ये आज हमारा लक्ष्य क्या है कि हम किसानों को मजबूती दें। अगर हम फिर से, हमने तो कहा हुआ है कर्जा माफ हम फिर से करेंगे, शुरू करेंगे, पर साथ साथ अगर कर्जा ही माफ किया और किसानों को सिंचाई की सुविधा ना हुए, किसान क्या करेगा? तो सिंचाई योजना, इस तरह आपका बहुत सारी मांगे हैं। ये आपको मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है।